और बुद्धिजीवी एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंतित, बोले डॉक्टर रविंद्र नांदल। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर जहां स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार चिंतित है, वहीं इस पर समाज के बुद्धिजीवी और सर्वखाप के नुमाइंदे भी चिंतित हैं। इस विषय को लेकर सर्वखाप प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की एक बैठक आज रोहतक दिल्ली बाईपास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वयोवृद्ध बुद्धिजीवी प्रीत सिंह अहलावत ने की। कृषि अधिकारी रहे डॉक्टर रविंद्र नांदल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह समस्या प्रतिवर्ष सर्दी का मौसम शुरू होते ही आती है, क्योंकि सर्द मौसम होते ही वायु का बहाव कम होता है, जिसके कारण धुआं और धूलकण पृथ्वी से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते हैं और पूरे वायुमंडल में धुआं ही धुआं नजर आता है। ऐसे में धुआं और अन्य गैसें आकाश में ऊंचाइयों पर जाने की अपेक्षा जमीन के साथ साथ ही रहते हैं, जिसके कारण वायुमंडल बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रविंद्र नांदल, रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बार बार किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पराली की वजह से धुआंधार हो रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अकेले किसानों पे दोष देना उचित नहीं है। मैं शहर में रहता हूँ, रोहतक में जगह जगह इतने पॉलिथीन इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको उठा नहीं पा रहे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी 10-10 दिन, सेक्टरों में भी 10-10 दिन तक नहीं आते, तो लोग इकट्ठा करके उसको कोई न कोई अग्नि प्रवाहित कर देते हैं, तो धुआं उठता ही रहता है। ये भी एक प्रदूषण है। गाड़ियाँ अकेले लोग गाड़ियों में बैठ के चल रहे हैं। अगर पुल बना के जाएँ तो प्रदूषण कम किया जा सकता है। हर घर में जितने सदस्य हैं उतनी गाड़ियाँ हैं। सेक्टर 14 में रहता हूँ रोहतक में, तो घर में जितने सदस्य सब की एक गाड़ियाँ हैं अलग अलग। तो ये हर इंसान को ही सोचना पड़ेगा, अकेला सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें कोई कानून भी इतना कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब का चिंता का विषय है, तो इसको बड़े गंभीरता से हमें लेना ही पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं इस प्रदूषण से। तो धन्यवाद जी। वहीं सर्वखाप प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि प्रदूषित वातावरण से आंखों की बीमारियां, दमा, टीबी, कैंसर, चर्म रोग और हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। यह दम घोटू प्रदूषित वायुमंडल सभी जीवधारियों के लिए घातक है, लेकिन देखने में आता है कि सरकार और अन्य संस्थाएं इसका पूरा दोष किसानों पर पराली जलाने को लेकर ठोकते हैं, जो कि सरासर किसानों के साथ भेदभाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता सर्वखाप। मैं आपको एक इस प्रदूषण से संबंधित बात बताना चाहता हूँ कि सरकार जितना दोष किसानों पर दे रही है उतना दोष किसानों का नहीं है। किसान पराली जलाता है मजबूरी में, जो गिर गए होते हैं या फांस रह गए होते हैं उनको। बाकी किसान आज बहुत समझदार हो गया है, वो बांध के उनका अच्छी तरीके से चारे के रूप में उपयोग करता है, बेचता भी है। शहरों में आप देखिए, कबाड़ियों की दुकानों में बड़ा कबाड़ होता है, रात के अंधेरे में वो अपने कबाड़ से पीतल और लोहा निकालने के लिए उसको जलाते हैं। चिमनी भट्ठे हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ से धुआं निकलता है। तो सर्दी के मौसम में ये आम समस्या है कि वो धुआं ऊपर न जा कर के वातावरण में नीचे रहता है, जिसके कारण जो है ना बीमार लोग हैं उनको समस्या आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकेला किसान इसका दोषी नहीं है। इस विषय को लेकर के खापों बड़ी चिंतित हैं कि अकेला किसान को सरकार क्यों दोषी मान रही है। तो इसके लिए सरकार को किसानों को अकेला दोष न दे करके जो वाहन हैं उनके ऊपर भट्ठे हैं और जो भवन निर्माण हो रहा है, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके।